बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा चौधरी और HRW न्यूज़ के प्रोग्राम बात अवाम की के साथ हाज़िर हूं। नाज़रीन, हर साल 1 मई मज़दूरों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद 1886 में अमेरिका के शहर शिकागो के मेहनत कशों की जद्दोजहद की याद को ताज़ा करना होता है। इन मज़दूरों ने 8 घंटे औकात कार के मुतालबे को मनवाने के लिए जद्दोजहद की, जिसके नतीजे में रियासती एहलकारों की तरफ से की गई अंधाधुंध फायरिंग से मज़दूरों की बड़ी तादाद हलाक व ज़ख्मी हो गई थी। शिकागो के मज़दूरों की कुर्बानियों की वजह से ही दुनिया भर के मेहनत कशों ने 8 घंटे के औकात कार हासिल किए। शिकागो के इन मज़दूरों की जद्दोजहद और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए हर साल 1 मई को आलमी यौम मज़दूर के तौर पर मनाया जाता है। हमारे मुल्क में पीपल्स पार्टी के पहले दौरे हुकूमत में वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1973 को पहली बार सरकारी सतह पर 1 मई को मज़दूरों के दिन मनाने का ऐलान किया और 1 मई को सरकारी तौर पर तातील की भी मंजूरी दी। इसी तरह दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी सरकारी तौर पर मज़दूरों का आलमी दिन 1 मई को मनाया जाने लगा। मज़दूरों के आलमी दिन के मौका पर हर साल सरकारी और गैर सरकारी तौर पर रैलियाँ, जलसे, सेमिनार्स और दूसरी तकरीबात मुनक्कद होती हैं, जिसमें मेहनत कशों के मसाइल को उजागर करने के साथ साथ इनके मसाइल और मुश्किलात के हल के लिए भी आवाज़ उठाना होता है। मज़दूरों की अहमियत किसी तौर पर भी इनकार नहीं किया जा सकता, मगर काबिल अफसोस बात यह है कि दीगर ममालिक की तरह हमारे मुल्क में भी मज़दूर अपने हकूक़ से महरूम हैं। नाज़रीन, पहली बार इंतहाई गैर मामूली हालात में मज़दूरों का आलमी दिन आया है, जब ना कोई मज़दूरों के लिए तकरीबात मुनक्कद की जा सकी, ना कोई जुलूस निकला, ना कोई जलसा हुआ, ना कोई सेमिनार मुनक्कद हुआ और ना ही सरकारी और गैर सरकारी सतह पर इस दिन को बाकायदा तौर पर मनाने का एहतमाम हो सका। ये सब क्यों हुआ? इसकी नाज़रीन बड़ी वजह कोरोना वायरस है, जिसने पूरी दुनिया की तरह हमारे मुल्क पाकिस्तान को भी अपनी लपेट में ले रखा है। इस कोरोना वायरस की वजह से जहां बेशुमार लोग जाँ बहक हो रहे हैं, वहाँ अवाम को बेपनाह मसाइल का सामना भी है। लॉकडाउन की वजह से लोग एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए घरों में मैसूर होकर रहने पर मजबूर हैं। आज हमारे मुल्क में लॉकडाउन की वजह से, जो कि लॉकडाउन कई हफ्तों से जारी है, तमाम तजारती मराकज़, फैक्ट्रियाँ, मिलें, गर्ज के हर तरह का कारोबार बंद है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का मज़दूर तबका सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है और हमारा मज़दूर तबका लॉकडाउन की वजह से मुआशी मसाइल का बुरी तरह शिकार हो चुका है। इस लॉकडाउन की वजह से ज़्यादातर गैर रस्मी व गैर रजिस्टर्ड मज़दूर मुतासर हैं, क्योंकि इन मज़दूरों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। नाज़रीन, कोरोना वायरस की वजह से किए जाने वाले लॉकडाउन से मंडी, खेत, घरेलू, हुनरमंद, गैर हुनरमंद, होटलों, दुकानों पर काम करने वाला तबका सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है।
इसके अलावा रोज़ाना कमाने वाला दिहाड़ीदार मेहनतकश की कमाई का भी कोई ज़रिया नहीं है। ज़राए आमदन ना होने की वजह से लोग बेशुमार मसाइल का शिकार हैं। हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर ऐलान भी किया हुआ है कि लॉकडाउन की वजह से किसी मुलाजम या मज़दूर पेशा फ़र्द को ना ही नौकरी से निकाला जाएगा और ना ही उसकी तनख्वाह रोकी जाएगी, मगर हुकूमत के इस अलामिया पर अमल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से लोग मुश्किलात का शिकार हैं। वो ज़राए आमदन ना होने की वजह से घर में नए से नए मुआशी मसले का शिकार हो रहे हैं। हुकूमत ने इन लोगों की सहूलत के लिए ये भी बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन किया है कि किसी किराएदार को उसका मालिक मकान लॉकडाउन के दौरान 2 माह तक किराए की वजह से तंग नहीं करेगा। लेकिन ये भी देखने में आ रहा है कि किराए पर रहने वाले लोगों को उनके मालिकान परेशान कर रहे हैं और किराए के लिए इसरार कर रहे हैं। एक तरफ तो उनके लिए 2 वक्त की रोटी अरेंज करना मुश्किल हो रहा है, तो दूसरी तरफ किराए के तकाजे ने उनको अलग परेशान किया हुआ है। तो ऐसे मौका पर जो साहिब-ए-हैसियत लोग हैं उनको भी खुदा का खौफ करना चाहिए और उनको भाईचारे का सबूत देते हुए जो कि परेशान लोग हैं उनको मज़ीद परेशान ना करें और उनसे किराया उस वक़्त वसूल कर लें जब इस मुल्क में लॉकडाउन ख़त्म हो और लोग अपना रोज़गार कमा सकें। तो साथियों, ये वक़्त सोचने का है, ये वक़्त सब्र और तहम्मुल का है। आज कई मज़दूरों और उनके रहनुमाओं का कहना है कि पाकिस्तान के ज़्यादातर गैर रस्मी मज़दूर गैर रजिस्टर्ड हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है और ना ही उनको कोई समाजी व कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। यही तबका इन हालात में सबसे ज़्यादा मुतासरीन है। इनका कहना है कि इस बार मज़दूरों का दिन मुनफरद है। इस बार आलमी यौम मज़दूर के मौका पर एक तरफ मज़दूर बेरोज़गारी और भूख से मुतासर हैं, तो दूसरी जानब कोरोना वायरस जैसी वबा की वजह से परेशान हैं। लॉकडाउन की वजह से मुल्क की तारीख़ में कभी यौम मज़दूर इस तरह नहीं गुज़रा जब किसी जगह मज़दूरों का दिन ना मनाया गया हो, मगर आज मज़दूरों को भी शायद भूख और कोरोना वायरस की परेशानियों की वजह से शायद मज़दूरों का दिन भी याद ना हो। नाज़रीन, मज़दूरों और दिहाड़ीदार तबका के मसाइल में कोरोना वायरस की वजह से होने वाले लॉकडाउन में इजाफ़ा ही हो रहा है। वज़ीर आज़म का एहसास प्रोग्राम काबिल तहसीन है, मगर इस प्रोग्राम से हकीकी मानों में मुस्तकीन मुस्तफ़ीद हों तो लोगों के मसाइल में कमी आ सकती है।
हुकूमत को इसके अलावा लॉकडाउन की वजह से मसाइल के शिकार लोगों की मुश्किलात के लिए फौरी इक़दामात मौसर तौर पर करने चाहिए, ताकि अगर लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ानी पड़े तो लोग मज़ीद परेशान न हो, क्योंकि पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव में इजाफा देखने में आ रहा है। हमारे मुल्क में कोरोना के मरीज़ों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है और हलाकतों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत ने अपनी तमाम तवज्जो कोरोना वायरस को कंट्रोल करने पर की हुई है, मगर अवाम को कोरोना वायरस से बचाने के साथ साथ लॉकडाउन की वजह से पैदा होने वाले मसाइल से निपटने के लिए भी मुअस्सर इक़दामात करने होंगे, ताकि कोई गरीब आदमी और उसके बच्चे लॉकडाउन की वजह से भूख का शिकार ना हों। ये वक्त बहुत इम्तहान और सब्र का है। अवाम को कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना होगी, ताकि इस वबा से बचा जा सके। अल्लाह ताला हम सब को इस वबा से महफूज रखे।